आप तो हमें ऐसे जवाब दे रहे हैं कि जैसे आप हमारे बॉस होते हैं या आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कहना है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के चीफ का। उन्होंने जवाबी ख़त लिखा है कि नादरा को, जिसमें नादरा ने पहले उनको ख़त लिखा था कि हमें वो लिस्टें सारी प्रोवाइड की जाएँ जितनी भी पाकिस्तान के हलकों में वोटर्स जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, ताकि हम उसकी लिस्टें तैयार करें। वाकई होना भी ऐसे चाहिए था, मगर इसके जवाब में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नादरा को जवाब दिया कि जी आप तो हमें ऐसे नहीं कि ये लिखा है जवाब या हमें ये ख़त लिखा है कि जिस तरह आप हमारे बॉस होते हैं या आपको हम पे किसी ने इंचार्ज लगा दिया। बात देखें, वो एक बहुत अच्छी बात की, बातें तो सारी खैर बहुत अच्छी की है डॉक्टर अपना बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब को कौन नहीं जानता नाज़रीन, बहुत बड़े नामी ग्रामी बैरिस्टर हैं माशाल्लाह, और अब तो रिटायर हो चुके हैं। मगर बात करते हैं, जब भी करते हैं थोड़ी करते हैं, मगर बड़ी वज़नी बात होती है, उसमें वज़न होता है, और किसी भी मिज़ान में उसको पूरा रखेंगे वो पूरी उतरेगी अपने मिज़ान में। वो ये उन्होंने कहा था कि ये बात असूल की नहीं है, ये बात है अना की। यहाँ पे लोग असूल की बात को सुनने की बजाय या मानने की बजाय उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं। तो यही बात हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, या तो जिस तरह इन्होंने कहा आज़म खान स्वाति साहब ने कि भी इन्होंने पैसे पकड़ लिए नून लीग वालों से, या इन्होंने कोई आपस में बैठ के कोई लेन देन कर लिया, फिर बात तो यही है ना। और दूसरी तरफ इनके खिलाफ जो है रेफरेंस भी दायर हो चुके हैं। जी जनाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुके हैं और उसके ऊपर भी पेशरफ्त हो रही है। मैं डॉक्टर अली की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाजरीन, आज जिस मौजूद में बात करने जा रहे हैं वो है असूल, और इसके साथ मैं पूरा पस मंजर भी आपको समझाऊंगा। जैदी साहब वज़ीर ममलिकत बराए बहरी अमूर सिंध में होते हैं, कराची में, बहुत बड़े, हमेशा ये नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में आके कागज़ वगैरह लहराते हुए बहुत नजर आए हैं। ये पिछले साल और उससे पिछले साल इन्होंने बड़े कागज़ लहराए थे कि मेरे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कन्विक्ट करने के लिए या इनको सजाएं दिलवाने के लिए ये सबूत हैं। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने और भी कागज़ लहराए कुछ दिन बाद आके कि मेरे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा या उसके सदर या पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उसके पूरे ख़ानदान वालों को कन्विक्ट करने के सजाएं दिलवाने के लिए ये सबूत है। कुछ भी नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकले। बट लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। नाज़रीन, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। वो ये कि जैदी साहब वज़ीर ममलिकत बराए बहरी अमूर साहब, उन्होंने उनके ऊपर जी केस बना दिया पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने, रिपोर्ट करा दी कि जी ये बंदा असूल के तहत, कानून के तहत इस हल्के में नहीं आ सकता था। और भाई कोई होश के नाखुन लो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन वालों भी, कि वो बंदा कह रहा है जी मैं वहाँ पे वोट डालने गया था। अगर उस बंदे ने वहाँ पे वोट कास्ट करना, वहाँ पे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली उसने वहीं जाके वोट डालना ना, उस हल्के में ही। वो अपने घर बैठा तो नहीं ना वोट डाल देगा। और दूसरी बात नाजरीन, इसी के साथ साथ हम दूसरी तरफ आते हैं, वो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक हालात हैं, सियासी हालात की बात हो रही है, चाहे वो महंगाई से मुतल्लिक हालात बने हुए हैं, ख्वाह वो कोई भी वजीर मशीर कोई भी है। अब नादरा वालों ने जो लिस्टें मांगी है उनसे, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से, कि भाई आप हमें लिस्टें दें ताकि हम वो काम करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो वोट का हक हासिल होना चाहिए, इसलिए उनको वोट का हक हासिल होना ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, बेशक वो कहीं भी रह रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है, चाहे ब्रिटिश है, अगर वो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन कहीं भी रह रहा है, इटली में, तो वो अपना वोट तो कास्ट करता है, बाय मेल कर देता है, या बाय मेल भिजवा देता है, या खुद आ जाते हैं बाहर। कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग लिस्ट आउट नहीं किया गया। चाहे आप पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का निज़ाम उठा के देख लें, चाहे वो गरीब से गरीब तरीन मुल्क भी है, अगर आपने मुआजना ही करना है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन वालों ने कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई राइट नहीं पहुंचता, या हम उनको वोटिंग का हक नहीं देंगे, या उनको कोई वोट वगैरह डालने का हक हासिल नहीं होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है। ये तो एक किसी तरह हो गया कि आप उनके शहरी होने से इनकारी हैं कि जी वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। भैया वो पाकिस्तान के शहरी थे, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, इसीलिए तो वो उनके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, वो सबूत के वो पाकिस्तान में पैदा हुए या पाकिस्तान के शहरी है। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी का दारोमदार उन्हीं लोगों पे है जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहेब तो क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उन्होंने ये बात मानी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये बात लिखी हुई है कि ओवरसीज रेमिटेंस की वजह से ये पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। मोस्ट ऑफ इट, मोर देन 65% इकॉनमी डिपेंड्स ऑन ओवरसीज रेमिटेंस।
नाज़रीन ये बात आज आप लिख के रख ले गई, इसको आगे भी बताएं लोगों को। और ना सिर्फ ये बल्कि इसी बात से एक और बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये या यूँ कह लें कि खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ या खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर अली की गिदड़ मंडी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में, अवाम की बात। नाज़रीन हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने अब भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि जी जितनी भी दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, ख्वाह वो कोई भी है, ख्वाह वो यूरोपियन है, ख्वाह वो स्कैंडिनेवियन है, कोई भी है, उनको अगर किसी किस्म का कोई शिकवा गिला हमसे है तो वो हमसे सफारती लेवल पे मुलाकात करें आके, और बैठ के सारी बात का हम लुबिलबाब या हल जो भी होगा उसका हल निकालेंगे या उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मगर ये नहीं है कि आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते रहे और ऐसी हवाई बातें करते रहे, ये नहीं चलेगा। और ये बात उन्होंने 100% सही फरमाई है। ना मैं डॉक्टर अली की गिदड़ मंडी की तरफ से इस चीज़ के साथ एग्री होऊंगा, ना सिर्फ 100% बल्कि 110%। जो बात सही है, जो बात गलत है। वो इस तरह कि अगर कोई भी मुल्क है, ख्वाह वो इंडिया है, ख्वाह वो कोई भी मुल्क है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात भी करता है या पाकिस्तान की सालमियत पे उंगली उठाता है या कोई भी इल्ज़ाम लगाता है, नाज़रीन उसको कम से कम अपनी स्टेटमेंट जो है, अपने इल्ज़ामात किसी ना किसी दलाइल की सूरत में सपोर्ट तो करना चाहिए। मगर जब को सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं है तो वैसे हवाई बातें करते रहो, चाहे सारा दिन करते रहो। और ऐसी बातों को सुन के उन पे यकीन करने वाले भी फिर ऐसे ही हैं, जैसे कि इंडिया की अवाम है, ये हमारे साथ बैठे हुए नाज़रीन, वो भी ऐसे ही करते हैं। और वो ऐसे उलट पुलट वीडियो गेम में से वो क्लिप्स जो हैं टुकड़े करके उन्होंने जोड़ के एक छोटा सा क्लिप बना के पेश कर दिया कि ये देखें जी पाकिस्तान के त्यारे जो हैं फलानी जंग में हिस्सा ले रहे हैं अफगानिस्तान में और इस तरह कर रहे हैं। और वो जो बाद में पाकिस्तान में जब उसके ऊपर रिसर्च हुई, उसके ऊपर एनालिसिस हुई, उसके ऊपर फ्रांसिक हुई, तो वो फिर ये बात साबित हुई कि ये इंडिया के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स या प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं उन्होंने ये सारे छोटे छोटे वीडियो गेम में से क्लिप्स वगैरह लेके तो वो अवाम में पेश कर दिया कि देखो जी पाकिस्तान की जो है जंगी त्यारे वो उधर बम बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि वो सारी बात गलत थी, इसमें कोई बात सही नहीं थी। और इसके साथ साथ वो लोग जो उनकी बातें सुन के उसके ऊपर यकीन रखने वाले, वो सबसे बड़े जाहिल हैं। वो इसलिए कि जब किसी चीज़ के कोई फैक्ट्स ही नहीं है, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ ही नहीं है, कोई ठोस एविडेंस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली तो फिर उनकी बात सुन के अमल करने वाले भी वैसे ही हैं। नाज़रीन लेट्स नॉट लूज अ सब्जेक्ट। वो ये कि पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ख्वाह वो आयशा अकरम के केस के मतलब, हाँ आयशा अकरम से भी एक और बात आप मेरी सुन लें आज, वो ये कि आयशा अकरम के केस 14 अगस्त 2021 इस साल जो वाक़या पेश आया, उसमें 6 मुलजिमान के अगेंस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो चुकी है और उनके FIR वगैरह अभी चलान जमा होने जा रहे हैं नाज़रीन वेरी सून। तो उनमें से एक बंदा जो है इफ्तिखार नामी, उसने अपनी ज़मानत की जो एक एप्लीकेशन दी है, ये बड़ा एक अजीब सा उसमें अपना एक रीज़न दिया है। मैं डॉक्टर अली की गिदड़ मंडी की तरफ से आपके साथ उसको शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए ताकि वो क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर अली की गिदड़ मंडी की तरफ से कहता हूँ काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि ऐसे भोंडे रीज़न देने से जान नहीं छूटेगी। जिस बंदे ने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी और कानून और आइन के मुताबिक पूरी सज़ा दी जाएगी। वो उस बंदे ने इफ्तिखार नामी शख्स ने बात की है जी, मैं उस वक्त अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मौजूद था मीनार पाकिस्तान में जिस दिन ये वाक़या पेश है आयशा अकरम वाला, और मेरे ख़िलाफ़ ये वैसे बदनीयत पर मबनी ये केस बनाया हुआ है, तो लिहाजा मुझे ज़मानत दी जाए और मेरा नाम इस केस से निकाला जाए। हालांकि उसकी तो ID परेड में मुस्बत शनाख्त भी हो चुकी है। आयशा अकरम ने और उसके साथी रैम्बो ने और जो एक लड़का सदाम और बिलाल, ये 4-5 लड़के, 3-4 लड़के और लड़की, वो खुद जो आयशा अकरम, उसने बड़े वसूख के साथ उस बंदे की तरफ पॉइंट आउट किया था कि ये बंदा था जो जिसने उस दिन बढ़ चढ़ के ऐसी नाजेबा हरकत में हिस्सा लिया, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा करीब था उस दिन, इसलिए उसने उसको फौरी तौर पर पॉइंट आउट किया कि ये बंदा जी ये वाला। तो अब वो इफ्तिखार नामी शख्स क्या कह रहा है जी कि मैं तो वहाँ अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था 14 अगस्त को एंजॉय करने के लिए और पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए, और ये बदनीयत भी और मबनी ये मुकदमा है, लिहाजा इस चीज़ को वापस लिया जाए। मगर नाज़रीन इसके ऊपर जितनी भी फ्रांसिक हो चुकी है, 148 मुलजिमान में से 6 मुलजिमान जो हैं उनकी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुई है, तो फिर किस तरह ये चीज़ हो सकती है। उसके साथ साथ
जो फ्रेंसिक एविडेंस नेवर लाए, कि जो साइंस है ना नाज़रीन, एक दफ़ा ये साबित हो जाए कि ये डीएनए, ये फिंगरप्रिंट और ये बंदे की आईडी और ये उसका, ये फिर इसको कैसे लोग डिनाई कर सकते हैं। पर जो भी इस केस के ऊपर मजीद पेशरफ्त होगी नाज़रीन कोर्ट में, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो मजीद एक और बात मैं डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ आज की तारीख में 17 सितंबर 2021, वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी ये लोग बैठे धरने दिए हुए इस्लामाबाद में पैमरा के खिलाफ, या पैमरा के जो कानून पास करने जा रहा है हुकूमती लेवल पे, उसमें एक चीज़ जो वाजिया की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो ने, कि जी अगर ये काला कानून पास हुआ तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं एक और बात ऐड करता चलूँगा, ये कि एक ऐसी नहीं बेशुमार बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो ने उस दौरान भी की थी, वो वादे, मगर वो कभी वो वादे पूरे नहीं किए। ये पिछले दिनों में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने कहा था, और ये बार बार हर जलसे में इन्होंने अवाम से खिताब करते हुए, कश्मीर की अवाम से, मुल्क की अवाम से खिताब करते हुए ये बात बार बार रिपीट की थी कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई, या अगर ये कश्मीर इलेक्शन में रिजल्ट्स के दौरान या रिजल्ट्स आने से पहले कोई धांधली की या करने की किसी ने कोशिश की, तो हम उनको कानून की अदालत में लेके जाएंगे, यानी कि उनको अदालत में ज़रूर लेके जाएंगे, यानी कि उनके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे। जो भी होगा, जितना भी होगा, हम कानून को फॉलो करते हुए उनको अदालतों में घसीटेंगे। मगर कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ था? नथिंग हैपन्स। कोई बात, वो इलेक्शन हुए कश्मीर के, ना सिर्फ इलेक्शन हुए, रिजल्ट्स आए, जहां कहीं कुछ हुआ भी था या इन्होंने किया था या इनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने, जो मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज ने जो वादे किए थे या बातें की थी, कुछ नहीं। मगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो की, कि ये वहाँ पे बैठ के इन्होंने जाके सिर्फ और सिर्फ मकबूल नारा बुलंद कर दिया, वो ये रोटी कपड़ा और मकान। ये इनके बड़े बूढ़े ये कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, और बिलावल जरदारी भुट्टो ने 2021 में इस चीज़ में एक और लफ्ज़ का इजाफा कर दिया। वो क्या था जी? रोटी कपड़ा मकान और साथ में दुकान, कि भाई इनको दुकान भी दो। पहले खाली था इनके बड़े बूढ़ों का नारा रोटी कपड़ा और मकान, अब बिलावल जरदारी भुट्टो ने कह दिया रोटी कपड़ा मकान और दुकान, ताकि ये दुकान करें और फिर रोटी कपड़ा मकान भी साथ में ले, और उसके बाद फिर हम इनके वोट भी ले। नाज़रीन, ये सारी हवाई बातें हैं, सारी हवाई बातें। मैंने इस चीज़ से साबित कर दिया आप लोगों को। कोई मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। मैंने जो डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से जो बात आपके सामने रखी है, ज़मीनी हक़ाइक़ पर अपनी बात है। इसको आप पुरानी वीडियो उठा कर देख लें इनकी, जब ये इलेक्शन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिए हुए था आसिफ अली जरदारी का बेटा साहबजादा बिलावल जरदारी भुट्टो। अभी 3 महीने पहले की बात नहीं नाज़रीन, ये रिसेंटली हुआ ये सारा कुछ। तो हम बहसियत इंडिपेंडेंट सहाफ़ी, बहसियत गैर जानिबदार सहाफ़ी होने की हैसियत से, या और भी बेशुमार सहाफ़ी जो पाकिस्तान में इस वक्त मेरी डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से बात सुन रहे हैं इस वक्त, आप तमाम लोग, आप खुद फैसला करें, या मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपकी बात सही है। अगर सही है वो वाकई आपने सही कही है, इस तरह सही कही है। अगर गलत की है तो वही बताइएगा, हवाई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से कोई हवाई बात ना करता हूँ, ना कभी हवाई बात सुनी है, और ना ही हवाई बात कभी किसी से सुनने की कोई तवक्को या उम्मीद है। जो बात होगी ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात होगी, और सपोर्टिंग विद दिस सॉलिड एविडेंस, कि हमेशा बात को ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल करना है। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके साथ दलाइल भी बड़े मजबूत दलाइल दिए जाएंगे और दिए जाने चाहिए। कोई फजूल बातों का हमारे पास टाइम नहीं है। वो ये कि ये लोग अपने आप को सिर्फ स्पॉटलाइट में रखने के लिए, या पर्दा स्क्रीन पे लाने के लिए, या आवाम के दिलों में ज़िंदा रहने के लिए आ जाते हैं वहाँ जहाँ पे बेचारे लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए ऐसे बैनर लेके खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, बारिश में, धूप में, गर्मी में, तूफ़ान में। तो ये वहाँ पे जाके 15-20 मिनट चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं और माइक पकड़ के कह देते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाले भी ऐसे ही हैं इनके साथ, कि जी अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी किया, ये कानून ऐसा पास किया, काला कानून जिसका नाम ये दे रहे हैं सहाफ़त के नाम पे, धब्बा या जो भी कह लें इसको, हम उसको जो है अदालत में लेके जाएंगे। बड़े बातें की इन्होंने, बहुत ऐसे जो वाक़यात पीछे माजी में पेश है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अगर हुआ तो ऐसा देखेंगे,
वो जिस तरह हमने पहले पिछले वीडियो क्लिप्स में नाज़रीन हमारे पिछले ये 3-4 दिनों में जितने भी वीडियो क्लिप्स आए हैं सारे बड़े मुफस्सिल है। उससे पहले भी मोर देन 253 वीडियोस अब तक हमने आपकी खिदमत में शेयर की हैं, आपकी खिदमत में पेश की हैं। आप उनको देखें, उनको फ्रोले नीचे जाएं और एक ईच एंड एवरी सिंगल वीडियो आइज़ ओपनिंग है। आइज़ ओपनिंग से मुराद आंखें खोल देने वाली, दिमाग की खिड़कियाँ क्या हैं, दिमाग की खिड़कियाँ भी खोल देने वाली हैं और आवाम में शऊर पैदा करने वाली सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं। और उस तमाम मुकम्मल वीडियोज़ में मुकम्मल तफसीली मालूमात आपकी खिदमत में पेश की है। इतनी मेहनत से फ्रांसिक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने डॉक्टर अली ने हकीकत मंडी की तरफ से आप पे अयां की हैं बहुत बेशुमार बातें। और ना सिर्फ उनको देखें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी शेयर करें। नाज़रीन मुझे डॉक्टर अली को हकीकत मंडी की तरफ से इजाज़त दे। आपके साथ, आवाम के साथ, आवाम की अदालत में आवाम की बात। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी। अल्लाह निगहबान।